नमस्कार, एम न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी। आज हम खड़े हैं अग्रवाल धर्मशाला सहारनपुर में, जहां पर मानसी अभिनय गुरुकुल संस्था की ओर से 5 दिवस का एक कार्यक्रम समारोह यहां पर चल रहा है, जिसमें अनेकों प्रकार के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें वादन, नृत्य, गायन, फैशन, रंगोली और चित्रकला जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी यह कार्यक्रम 21 मार्च तक चलेंगे और आज का जो विशेष कार्यक्रम है वह गायन प्रतियोगिता का कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। और हमारे साथ में मानसी अभिनय गुरुकुल के अध्यक्ष श्री के गर्ग जी हमारे साथ में है। आइए जानते हैं कि उनकी यह संस्था कब से काम कर रही है और अभी तक यहाँ कितने आयोजन हो चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज भारत में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपकी मानसी अभिनय गुरुकुल संस्था है, इसकी संस्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन मार्च 1990 में होली के दिन हुई थी और हमारे बड़े भाई और मेरे परम मित्र स्वर्गीय रविंद्र जैन ने इसकी स्थापना की थी। और दुर्भाग्यवश 1991 में उनका देहांत हो गया था और फिर ये कार्यभार हम सब लोगों ने मिलकर के संभाला और इसको इस मुकाम तक हम लेकर के गए। जो उन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। अब यहाँ आजकल 5 दिन का एक नाटक का उत्सव चल रहा है, उत्सव रंगमंच के नाम से। उत्सव रंगमंच 2023 17 तारीख से और 21 मार्च 2023 तक। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न प्रांतों से करीब 10 टीमें भाग ले रही हैं और इसके साथ साथ ही फैशन शो भी इसमें पहली बार हुआ, जो बहुत ही गरिमापूर्ण और पसंद किया गया कल रात्रि में। और आज गायन का प्रोग्राम है। उससे पहले मेहंदी का प्रतियोगिता हुई, जिसमें हमारी बच्चियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और 21 तारीख को नृत्य का होगा, कल 20 तारीख को नृत्य का होगा और 21 तारीख को ड्राइंग का होगा और शाम को होंगे नाटक। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और बहुत नाटक पसंद किए जा रहे हैं, जो मानवीय संवेदनाओं को उजागर कर रहे हैं और जो हमारी समाज की स्थिति है। इसमें सर कितने राज्यों की और कितनी संस्थाएं भाग ले रही हैं? इसमें यूपी के कानपुर से हैं, शाहजहाँपुर से हैं, हिमाचल से सोलन से हैं, नाहन से हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से, सिद्धपुर गुजरात से हैं। लगभग पूरा देश ही कवर किया है। अब 5 दिन में करीब 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो ये बड़े गौरव की बात है हमारे नगर के लिए और समस्त कला प्रेमियों के लिए। और मैं अपने नगर के समस्त कला प्रेमियों को अपना आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमें सहयोग किया। अब मैं सबका बहुत आभारी हूं। कि अभी आपने बताया कि आपकी संस्था के काफ़ी विद्यार्थी जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लगभग कितने विद्यार्थी होंगे जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अभी एक गिनती उंगलियों पे गिनी नहीं जा सकती।
इतने सालों से काम लोग कर रहे हैं और मैं ये भी नहीं बता सकता कि हम लोगों ने कितने प्रोग्राम किए हैं। एक मेरा वजूद ऐसा शो है जिसके 34 प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं और पूरे देश में उसकी डिमांड है। मैंने आपके संस्थान में विजिट किया है तो मैंने देखा है कि वहाँ पर बॉलीवुड के जो दिग्गज कलाकार हैं, काफ़ी कलाकार जो आपके संस्थान में विजिट कर चुके हैं, तो उनको क्या आपने निमंत्रण दिया या वह स्वयं आपके यहाँ पर आए थे? नहीं, बिल्कुल ये आप बात सही है, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। हमने उनको बुलाया, हमारी सोच ऐसी रही कि कुछ अच्छा करके दिखाएं, नया करके दिखाएं और उन लोगों को अपने शहर में बुलाएं, अपने छोटे शहर में, कि यहाँ क्या काम हो रहा है। तो हमारे मित्र अजय झिंगरन, स्वर्गीय अजय झिंगरन अब मैं कहूँगा, जो मुंबई में स्थापित थे और बहुत अच्छे गीतकार थे और लेखक थे, तो उन्हीं के माध्यम से हमारे बीच में सब कलाकार आए। क्योंकि बम्बई से कलाकारों को लाना और वहाँ जाकर के उनको बताना कि हम लोग क्या हैं, एक मुश्किल काम था हमारे लिए, लेकिन वो वहाँ स्थापित थे और वो जानते थे कि किस प्रकार का काम यहाँ पर हो रहा है सहारनपुर में। तो उन्हीं के माध्यम से संगीतकार रवि जी आए, जो पद्मश्री थे, और जावेद अख्तर साहब आए, साजिद वाजिद साहब आए हमारे बीच में, इकबाल साबरी साहब हमारे गुरु रहे, हमारे पैटर्न रहे, उनके माध्यम से भी बहुत कलाकार आए हमारे बीच में और इस प्रकार सिलसिला चलता रहा और लोग आते रहे। आपकी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि वो कलाकार जो हमारे अपने घरों में हैं, हमारे बच्चे, खासकर रिमोट एरियाज़ के, हमारे दूर दराज के बच्चे, गांव के, देहात के, कस्बों के, उनको अवसर नहीं मिलता। मैंने देखा बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो छिपी हुई हैं, जिनको अवसर ही नहीं। वो कहते हैं, भेंट से आकर के एक लड़की कहती है, सर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं और मुझे इतना शौक़ है। वो आती है और बांसुरी बजा रही है, हर हफ्ते आती है वो, उनका टैलेंट है बच्चों का। तो ऐसे बच्चों को आगे निकालना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे घरों के बच्चे हैं, जिनके टैलेंट है और जिनको एक अच्छा मंच नहीं मिलता, यही हमारा उद्देश्य है। योगेश जी, एम न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, 5 दिन के कार्यक्रम हैं आपके, आज तीसरा दिन है इसका, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, 2019 से हम लोग ये अखिल भारतीय स्तर का नाट्य समारोह यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं सहारनपुर में। इससे पहले कभी कभार होते रहे, 1 दिन का 2 दिन का होता रहा, लेकिन हमारा विचार आया कि देश भर के लोगों को यहाँ बुलाया जाए, यहाँ के कला प्रेमियों को उसका रसास्वादन कराया जाए। और पहले हमने 2 दिन का किया 2019 में, और उसके बाद हमारा हौसला बढ़ा, लोगों का सहयोग मिला, तो अगली बार हमने 3 दिन का किया, फिर 4 दिन का किया। और पूरे दुनिया में जब कहीं कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना से लोग भयभीत थे, उस समय भी हम लोग डर से बाहर निकल कर आए और कला को फिर सामने लेके आए, और तब भी हमारा प्रोग्राम हुआ। और हमारा प्रोग्राम ख़त्म होते ही अगले दिन फिर लॉकडाउन लग गया। तो हमारी ये वो थी कि लगातार कंटिन्यू चलता रहे, चीज़ें, लोगों का सहयोग मिलता रहे, लोग आनंद लेते रहे। इस बार ये 5वां आयोजन है, 5 दिन का आयोजन है, और पूरे देश से, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, पूरे देश से कलाकार यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करने आ रहे हैं। बेसिक चीज़ क्या हो रही है, उसके बावजूद भी, इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद, ये कला आपके गद पे चल के आ रही है, इतने दूर दूर के कलाकार आ रहे हैं, इतना अच्छे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सहारनपुर के हमारे कला प्रेमी और जितने भी लोग हैं, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे उसमें, और दर्शकों का यहाँ पे सहयोग बहुत कम मिल पा रहा है। हमारा तो सबसे निवेदन है कि ऐसे अवसर नहीं मिलते इस शहर, सहारनपुर जैसे शहर को। लोग दिल्ली जाते हैं नाटक देखने, देहरादून जाते हैं, वहाँ 500 रुपये का टिकट भी लेते हैं, खर्चा भी अपना करते हैं। यहाँ पे आपको निःशुल्क सारी चीज़ें मिल रही हैं, वही कलाकार आपको इन मंच पे मिल रहे हैं। तो आइए, बढ़ चढ़ कर आइए, अधिक से अधिक इसमें प्रतिभाग कीजिए और आनंद लीजिए। अपने मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलिए और एक अलग और स्वस्थ और बढ़िया मनोरंजन लीजिए यहाँ पे। जब मैंने अभी एक पोस्टर देखा आपका उधर लगा हुआ है कि लंबी जिंदगी चाहते हैं तो नाटक देखें, जी। इसका उद्देश्य क्या है? ये बड़ी बड़ी शोध से भी, रिसर्च से भी पता चल चुका है, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा तनाव में जी रही है, बहुत टेंशन में जी रही है, कोई काम का टेंशन, किसी को किसी चीज़ का टेंशन। तो टेंशन दूर करने का हमारे पास सबसे बढ़िया उपाय है कि नाटक देखिए, कला से जुड़िए। क्योंकि एक तो फिल्म माध्यम है, मोबाइल एक बुद्धू बख्शा ही हो गया टीवी के बाद, कि लोग बैठे हर समय अपने घर में भी, परिवार में भी बात कर रहे हैं, 4 लोग सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, सब उसमें घुसे, करीब उसमें 2 घंटे निकलिए बाहर, यहाँ आइए और कलाकार को
अपने सामने आत्मसात कीजिए, उसकी कला का प्रदर्शन देखिए, उसको देखिए, उससे मिलिए, उससे रूबरू हुई है, उसकी कला आपको अच्छी लग रही है तो उसको बेचारे को शुभकामनाएं दीजिए। वो इसीलिए आ रहा है। हमारे पास जो कलाकार बाहर से आ रहे हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे रहे। आर्थिक सहायता हमारी खुद की इतनी स्थिति ऐसी रहती है कि ले दे के लोगों से काम करते हैं बड़े मुश्किल से। वो हमारी एक कॉल पे यहाँ पे आ जाते हैं, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था जो भी हो सकती है, किराया भी अपना खर्च करके आते हैं। कलाकार इतनी दूर दूर से आते हैं। हम यही चाहते हैं कि हर तरीके से हमें लोग सहयोग दें और ऐसे अवसरों का लाभ उठाएं। 5 दिन का आयोजन करना कोई अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है। लोग 2-4 दिन का 2 घंटे के प्रोग्राम के लिए भी बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं और बहुत मुश्किलों से हो पाता है। और हम 5 दिन यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यू प्रोग्राम चलते हैं, तो उसके लिए बहुत तैयारियां होती हैं, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत लोगों से संपर्क करना पड़ता है। हमारा तो बार बार यही निवेदन है शहर के लोगों के साथ, सहारनपुर के लोगों के साथ, कि स्मार्ट सिटी के लोग भी स्मार्ट बने और ऐसे स्मार्ट प्रोग्राम में आएँ और आनंद लें और अपनी ज़िंदगी का तनाव दूर भगाएं। हमारा आपसे वादा है कि आप एक बार कोई नाटक देखने आएंगे तो अगली बार आप खुद ही हमारे से कहेंगे हमें आप बुलाया कीजिए, हम इसमें अधिक से अधिक सहभागिता चाहते हैं। योगेश जी का कहना है कि 5 दिन के कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्च होता है। तो ये आपसे यानी दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ आए, नाटक का और अन्य कार्यक्रम का आनंद लें। जैसे कि आप जानते हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आज व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और इन्होंने बताया कि यदि आप नाटक और अन्य कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं तो कुछ समय के लिए आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और एक खुशी का अनुभव करते हैं, और वह अनुभव आपको डिप्रेशन से बचा कर रखता है। इसलिए इनकी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आए और यहाँ नाटक का और अन्य कार्यक्रमों का आनंद ले। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ। हमारे साथ में कुछ और व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे इनको कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कार्यक्रम में किस प्रकार का इनको अनुभव हुआ। आपका नाम? अनुज जैन। अनुज जैन जी, एम न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लगातार कार्यक्रम में आ रहे हैं, सभी कार्यक्रम आप देख रहे हैं, नाटक भी हुआ है, फैशन का कार्यक्रम है और चित्रकला के कार्यक्रम हुए हैं, तो इस बारे में आपका अनुभव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं मानसी की स्थापना के समय से ही जुड़ा हुआ हूं इसके साथ। शुरू में 1990 में जब ये स्थापना हुई थी तो ये एक ऐसे मंच के रूप में हुई थी कि संगीत से जुड़ा हुआ, जिसमें नगर की प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से ये स्थापना की गई थी। आगे चलकर जब भाई रविंद्र जी असमय ही काल कवलित हो गए और इसकी कमान के गर्ग साहब के हाथ में आई, उन्होंने इसको धीरे धीरे विविध कलाओं से जोड़ा और आज स्थिति ये है कि कोई भी, चाहे वो नृत्य हो, नाटक हो, वादन हो, फैशन शो हो, ये सब कलाएं जो है मानसी के अंतर्गत इनको जो है आगे बढ़ाया जाता है। और उसी सिलसिले में ये 5 दिन के कार्यक्रम पिछले कुछ सालों से आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। और इस साल एक और अच्छा काम मानसी के तत्वाधान में हुआ कि 17 तारीख को एक कन्या का विवाह कराया गया। मैं समझता हूँ कि अपने आप में बड़ा अच्छा सुंदर कार्य वो रहा, सबका सहयोग उसमें मिला। और मैं तो यही कहूँगा कि इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी प्रकार ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहें आगे आने वाले समय में भी। और लोग अधिक से अधिक, जैसा कि अभी योगेश जी ने भी कहा, नगर के लोगों का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि वो कार्यक्रमों से जुड़ें और देखें कि हमारे नगर की प्रतिभाएं कितनी आगे जा रही हैं। आज लोग रूपाली जग्गा को जानते हैं, लेकिन मैंने स्वयं, जब वो बहुत छोटी बच्ची थी, मानसी जब प्रतियोगिताएं कराया करती थी संगीत की, तो वो आती थी, कई कार्यक्रमों में मैं खुद निर्णायक हुआ करता था। तो इस प्रकार बहुत सारी प्रतिभाएं मानसी के उससे इस मंच से निकल कर आगे गई हैं। रूपाली जग्गा गायन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है और अच्छी बात यह है कि इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई है। आज जिस क्षेत्र पर वो पहुंची है, जिस लेवल पर आज वो पहुंची है, इनका एक बड़ा योगदान उसमें रहा है। और बताएं, जो और कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं? बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और गर्ग साहब और उनकी टीम, योगेश जी और उनकी पूरी टीम
पूरे तन मन धन से इसमें समर्पित होकर कार्य कर रही है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ इस विषय में कि मानसी का नाम आज उन्होंने एक घर घर जाना पहचाना नाम बना दिया है। और चूँकि ये संस्था से मैं प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी जितना भी समय निकाल सकें मानसी के कार्यक्रमों में अवश्य आएँ और उनको देखें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने कुछ लोगों से बात की है तो सभी का कहना यही है कि कार्यक्रम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैनेजमेंट, बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अनेक राज्यों के अनेक शहरों के लोग यहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं ताकि वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि उनके प्रोत्साहन के लिए नाटक में या अन्य कार्यक्रम में आप भागीदारी दें। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।